हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आपके लिए लेक्चर 4 लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, पिछले कुछ क्वेश्चन जो मैंने कराए थे आप लोग बिल्कुल रिवीजन लेंगे उन्हें और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सीरियस होते हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना बोलकर। क्वेश्चन ये है 31, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा का मान निकालना है। अगर cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हो प्लस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 हो तो भैया क्या निकालना है, हमें थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है। यहां पे बोला है कि जो थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर भी है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, थीटा जो है वो छोटा है। थीटा क्या है, छोटा है। तो ध्यान से समझना है इस बात को। यहां पे दिया है cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है। जब भी हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि स्टार्टिंग कैसे करें। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले देखा करो कि क्वेश्चन जो प्रूफ वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले वो साइन थीटा कॉस थीटा में है। अगर वो साइन थीटा कॉस थीटा में है तो आसान हो जाएगा, और अगर वो साइन थीटा कॉस थीटा में नहीं है तो साइन थीटा कॉस थीटा बनाने की कोशिश करो। ज्यादातर क्वेश्चन साइन थीटा कॉस थीटा बनाने से आ जाते हैं प्रूफ वाले, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो ऑलरेडी साइन थीटा कॉस थीटा में है तो एलसीएम लूंगा मैं 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा आ गया एलसीएम। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा का अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां है कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिख दो 1 प्लस साइन थीटा प्लस, ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया तो बचा क्या, 1 माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। अब जरा ध्यान दें, ये cos थीटा है 1 प्लस साइन थीटा है, cos थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो cos थीटा मल्टीप्लाई 1 cos थीटा होगा, cos थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में कर दो तो cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा, प्लस cos थीटा का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 1 में तो cos थीटा मल्टीप्लाई 1 तो cos थीटा ही होगा, फिर cos थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में कर दो, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करते हैं या प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, माइनस ही आता है, याद रखना इस बात को। तो यहां देखो cos थीटा का मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस हो गया cos थीटा और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहां देखो cos थीटा है cos थीटा है, यहां cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा, ये cos थीटा साइन थीटा क्या प्लस का है और ये क्या माइनस का, तो माइनस और प्लस कैंसिल आउट कर दिया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला देखें आगे, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा हो गया। मुझे बताइए क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा मतलब a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां a क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, b कितना है साइन थीटा तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। यहां पे अगेन इक्वल टू में 4 चल रहा है तो इक्वल टू 4 लिख दिया हमने। 2 cos थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोई बोले कि साइन थीटा का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो तो कह देना भैया ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे या साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 2 इक्वल टू क्या दिया 4, 2 cos थीटा। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, मैं बिल्कुल बेसिक भी लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा है। यहां क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
तो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रखा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा वहां जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जो लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब कॉस स्क्वायर थीटा वहां ऊपर 1 है यहां 2 है, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा से कट गया, तो ये बचेगा 2 अपॉन में कॉस थीटा। नीचे 2 कॉस थीटा थे, ऊपर 1 कॉस थीटा था, तो नीचे 1 कॉस थीटा बचा, इक्वल टू क्या होगा 4, इक्वल टू क्या होगा 4। अब कॉस थीटा यहां कुछ नहीं 1 है, इसका इससे क्रॉस कर दिया, इसका इससे क्रॉस कर दिया, 1 का क्रॉस करेंगे 2 से तो 2 आएगा, और यहां पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब कॉस थीटा यहीं रखो, ये 4 नीचे आएगा, 2/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया। अब ये देखिए कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। तो देखो कॉस सेम तो थीटा थीटा के सेम हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा फाइनल आंसर जो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आंसर, यही हमें निकालना था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट कर देंगे। ठीक है, जिनको डर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, खासकर वो मेरे जितने भी लेक्चर में अपलोड कर रहा हूं वो जरूर देख ले, एग्जाम से पहले जरूर देख ले। ठीक है, प्रैक्टिस करता रहे, बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। अब मैं कंटिन्यू करूंगा क्लासेस, ठीक, कंटिन्यू आपके वीडियो अपलोड होते रहेंगे। थोड़ा बीच में टाइम की कटौती हो जाती है, टाइम नहीं मिल पाता है, बट आप लोग परेशान मत हो, मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मतलब कराऊंगा। ठीक है, हॉपलेस होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें लिखा है प्रूव दैट मतलब सिद्ध करना है, इसको सॉल्व करो, ये ले आओ सॉल्व करो। तो सबसे पहले लिख दो यहां पे LHS tan A प्लस sec A -1 अपॉन में tan A sec A +1। ठीक है जी, अब मुझे बताओ, ये tan है, ये sec है, ये tan है, ये sec है, पड़ोस में साइन और कॉस है। तो अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बताया था कि प्रूफ वाले क्वेश्चनों को कैसे करना चाहिए, साइन या कॉस में चेंज करना है। ठीक है, तो साइन कॉस में बनाने की कोशिश करो। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा साइन A अपॉन में कॉस A। जिसको नहीं पता है वो सीख जाएगा। tan A की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन A अपॉन में कॉस A, और sec A की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस A, और ये माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन में tan A की जगह लिख सकता हूँ साइन A अपॉन में कॉस A, sec A की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस A, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब आपको पता नहीं है तो मैं समझा देता हूँ, साइन A अपॉन में कॉस A प्लस 1 अपॉन में कॉस A -1। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कॉस A एलसीएम आएगा, कॉस A सेम है तो ऊपर वाला नकल मार के लिख दो, कॉस A सेम है तो ऊपर वाला 1 लिख दो। यहाँ कुछ नहीं 1 है, 1 का डिवाइड कॉस A में दोगे तो कॉस A का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो कॉस A होगा। सिंपल सा फंडा है, नीचे 1 होगा तो जो नंबर होता है एलसीएम वाला उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वही मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये आ जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ये ऊपर वाले को ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको समझने के लिए आप लोग बिल्कुल ध्यान दें। तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन A, दिस इंप्लाइज दैट साइन A +1 माइनस कॉस A अपॉन में कॉस A लिख दिया। सिमिलरली माइनस वाला है। ठीक है, जब माइनस वाला है तो बेटा यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। इस तरीके से उसका भी एलसीएम लेके लिख दूंगा। तो इसे क्या लिखूंगा, साइन A -1 प्लस कॉस A अपॉन में कॉस A लिख दिया, यस लिख दिया। आगे देखें, ध्यान से समझने, कॉस A है तो इसको लिख सकता हूं साइन A +1 माइनस कॉस A
अपॉन में कॉस ए, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा, मतलब समझो लो डिवाइड का साइन लगा दिया, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, डिवाइड का साइन लगा दिया, ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर हो गया, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया, डिवाइड का साइन लगाया, लिखा साइन ए -1 प्लस कॉस ए अपॉन में, देखते रहना मेरे प्यारे बच्चों, कॉस ए। अब यहां लिखो साइन ए +1 कॉस ए अपॉन में कॉस ए, यहां डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इस बात को याद रखना, इस बात को समझना, ठीक है। तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, दिस इंप्लाइज दैट, बचेगा क्या, साइन ए +1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए -1 प्लस कॉस ए, यही बचा, यही बचा। अब इसके आगे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं कि इसके बाद करें तो करें क्या। मैं आपको सिखाऊंगा, जब भी इस टाइप में फंसते हो तो कैसे निकलना है। यहां लिख दो 1 है तो 1 माइनस कॉस ए, साइन ए +1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए -1 है ना, तो साइन ए माइनस अगर मैं बाहर लेता हूं, माइनस में बाहर लेता हूं कॉमन, माइनस में कॉमन बाहर लेता हूं तो ये आएगा 1 माइनस कॉस ए। मेरे प्यारे बच्चों दोबारा से समझना, ये -1 प्लस कॉस ए था, ये प्लस है, ये माइनस है, मैंने यहां माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस बाहर ले लूंगा तो ये अंदर जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का माइनस का 1 था तो प्लस का 1 हो गया, और ये प्लस का कॉस था तो माइनस का कॉस हो गया। अगर चेक करना है तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी, देखो ये दोनों सेम हो गए ना, इस तरीके से करते हैं। जब ये हो गया तो इसके बाद एक कंडीशन पैदा करो। कैसी कंडीशन पैदा करो कि हम रेशनलाइजेशन भी कर सकते, ऐसे मल्टीप्लाई करा रेशनलाइजेशन कर सकते। तो देखो साइन ए, रेशनलाइजेशन में क्या होता है, साइन ए ये माइनस है नीचे वाला, तो यहां आ जाएगा +1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए +1 माइनस कॉस ए, ये रेशनलाइजेशन होता है। जैसे यहां माइनस का तो यहां प्लस प्लस हो जाएगा, डिजिट सेम होती है, ठीक है। अब जरा आगे समझो, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे देखो, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, देख लो, ठीक है। मैं आगे करूंगा, देखिए ये है। अब इसके आगे समझो, साइन ए 1 माइनस कॉस ए, साइन ए 1 माइनस कॉस ए सेम है, तो यहां लिख दो साइन ए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। दोनों दो बार है, एक बार दो बार, तो स्क्वायर कर दिया इसका। अब यहां देखो साइन ए माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से समझना, माइनस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथी। आगे देखो, साइन ए 1 माइनस कॉस ए, तो इसको लिख दो साइन ए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाओ, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर -2 × 1 × कॉस ए, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब साइन ए +1 माइनस कॉस ए, तो a प्लस बी प्लस सी, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a क्या हो गया साइन ए, b क्या हो गया 1 और c क्या हो गया कॉस ए।
तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना इस बात को, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये ऊपर वाले में ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, समझो ध्यान से। साइन a का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉस a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है साइन a, b कितना है 1 और प्लस 2bc, 2b, b कितना है b 1 और c कितना है c, 2bc, c कितना है माइनस का कॉस a प्लस 2ca माइनस का कॉस a इंटू साइन a। ये आ गया, लगा दिया फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है, बाय यूजिंग करके लिख देना। अब अपॉन में देखो, इसके अपॉन में देखो साइन स्क्वायर ए है, ठीक है भैया लिख दिया साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख देंगे। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉस ए लिख सकते हैं। ओके, अब ऊपर वाला देखो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस का दो माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करो तो प्लस का कॉस ए ऐसे आएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब माइनस की पावर क्या है इवन है, जब माइनस की पावर इवन होती है तो प्लस आता है, तो यहां आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दो साइन में, तो 2 साइन ए आ जाएगा, फिर प्लस में क्या आएगा, प्लस में नहीं आएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस का 2 कॉस ए आ जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का माइनस का 2 कॉस ए और साइन ए आ जाएगा। ये हमारा ऊपर वाला आ गया। अब नीचे देखो, नीचे में साइन चेंज कर दो, ये साइन स्क्वायर ए है माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है मैंने इसको ओपन कर दिया तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस का ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब आगे समझो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साथ में लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस ए और साइन ए, अपॉन में साइन स्क्वायर ए दो, ये नीचे साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस है, तो इस साइन स्क्वायर को कॉस की फॉर्म में बना दो, तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, याद रखना इस बात को, -1 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। क्वेश्चन अच्छा है, ये डरने की जरूरत नहीं कि भैया बहुत खतरनाक लग रहा है देखने में खतरनाक लग रहा है, बट तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे देखो इसके आगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा 1, चलो 1 रख दिया, प्लस 1 चलो 1 रख दिया। अगला 2 साइन ए, चलो 2 साइन ए रख दिया, प्लस 2 साइन ए रख दिया, चलिए, और माइनस 2 कॉस ए, चलो 2 कॉस ए भी रख दिया, चलिए। अगला -2 साइन ए और कॉस ए भी रख दिया, चलिए कोई बात नहीं, सब रख दिया मैंने। अब नीचे देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का कॉस स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर, -2 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस 2 कॉस ए आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आ गया। अगला देखो 1 + 1 कितना होता है, जल्दी बताओ, 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 होता है 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए, 2 साइन ए और कॉस ए लिख दिया मैंने ऐसी सेम। नीचे देखो 2 कॉस स्क्वायर ए, इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉस ए मैं कॉमन ले लेता हूं, बाहर ले लेता हूं, बाहर निकाल लिया 2 कॉस ए,
तो मैंने 2 cos ए बाहर ले लिया, तो 2 cos ए बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, देख cos स्क्वायर था तो 1 cos ए बचेगा, और 2 cos ए बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा 1, इसकी जगह 1 आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा cos ए। अब यकीन नहीं आता तो अंदर देखो मल्टीप्लाई करो, 2 cos ए का इसमें मल्टीप्लाई है 2 cos ए आ जाएगा, 2 cos का इसमें मल्टीप्लाई किया तो -2 cos स्क्वायर ए आ जाएगा। बस इसको आगे की जगह मैंने यहाँ लिख दिया, बात तो एक ही है ना, तो ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 में इसमें से देखो, इसमें इस वाले नंबर में देखो, किस वाले में तो मैं बता दूं गोला करके, इसमें देखो, इसमें दिख रहा है और इसमें देखो, ठीक है, इन दोनों में देखो, कॉमन ले लो, इसमें कॉमन क्या लोगे, इसमें कॉमन ले लो 2 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, इसमें -2 बाहर ले लिया तो अंदर बचा -2 cos ए बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा -2, तो ये 1 बचा, और ये प्लस का क्या बचेगा साइन ए, क्या बचेगा साइन ए। अंदर देखो -2 cos ए मैंने बाहर ले लिया तो माइनस बाहर ले लिया तो अंदर के सारे साइन प्लस हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, चेक भी कर लिया करो, -2 cos ए का मल्टीप्लाई करो तो सेम टू सेम आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो ये तरीका समझो, बच्चे यहाँ फंसते हैं। ये मैंने बाहर ले लिया, अभी आ जाएगा 2 cos ए 1 cos ए, तो ये हो गया। अब इसमें देखो 1 प्लस साइन ए, तो इधर ले लो 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है और 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, तो इसको मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 2 cos ए बचेगा, यस या नो। यहाँ देखो ये आ गया 2 cos ए और 1 cos ए आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, देख लो, लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट, ठीक है। आगे देखो, आगे देखते जाओ, आगे क्या है 1 प्लस साइन ए, चलिए लिख दिया मैंने, 2 बाहर ले लो, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 2 बाहर ले लिया तो 1 cos ए आएगा। नीचे देखो cos ए आ गया 1 cos ए, तो 1 cos ए से 1 cos ए कट गया, और ये 2 था यहाँ, इस 2 से ये 2 कट गया, तो बचा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos ए। मेरे प्यारे बच्चों RHS हैंस प्रूव्ड। कैसा लगा क्वेश्चन? होपलेस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल होपलेस होना नहीं, देखो हैंस प्रूव्ड हो गया, आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आप घबरा रहे होंगे कि भैया देखिए ऐसे गए, फिर देखो ऐसे गए, फिर देखो भैया ऐसे गए, कितना खतरनाक क्वेश्चन है। कोई भी खतरनाक नहीं है, सिर्फ मजबूत करना है, प्रैक्टिस करना है। देखो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाना, खुद कहोगे कि भैया हमारे लिए बिल्कुल लॉलीपॉप एग्जाम हो गया। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी क्वेश्चन का ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/sec x माइनस 10x माइनस cos x, तो जब इस तरीके का दिया हो, जैसे देखो इधर भी बरोबर, इधर देखो, इधर -10x है, sec x है, cos x है, इधर भी देखो 1/cos x है, 10x है, मतलब यहाँ छोटा नहीं है, यहाँ भी उसी तरीके से इक्वल है, इधर भी इक्वल है, इस तरीके से भरा लग रहा है, ठीक है। आसान तरीका बताऊं, यहाँ भी भरा, यहाँ भी भरा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, ज्यादातर 99% केसेस होते हैं LHS को भी सॉल्व करना होता है, RHS को भी सॉल्व करना होता है। तो पहले मैं LHS को पकड़ता हूं, फिर देखता हूं अगर LHS लेकर RHS आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर RH को पकड़ लूंगा, फिर दोनों को बराबर कर दूंगा, ठीक है। समझने की कोशिश करें। देखो LHS लिया मैंने 1/sec x माइनस 10x और -1/cos x। सबसे पहले देखो साइन कॉस में है, अरे भैया ये तो नहीं है, इसको साइन कॉस बनाओ, बिल्कुल बनाओ बढ़िया तरीके से। sec x को क्या लिख सकते हैं 1/cos x। जिसको नहीं पता है, बेसिक बिल्कुल नहीं पता है, तो बेटा सीखो, समझो। sec x को लिख सकते हैं 1/cos x, और 10x को लिख सकते हैं sin x/cos x। क्या लिख सकते हैं sin x/cos x, -1/cos x लिख सकते हैं। अब देखते रहो, यहां पे अगर मैं एलसीएम लूंगा, देखो सिंपल सा फंडा, 1 - sin x, आप बता दोगे
भैया यहाँ cos x है और भैया यहाँ पर भी cos x है, भैया एलसीएम ले लो cos x हो गया, भैया देखो ये सेम सेम है इसलिए 1 लिख दो, भैया सेम सेम है इसलिए sin x लिख दो, ऐसे कर लोगे। वेरी गुड, 1 अपॉन में तो ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x आ गया। यहाँ पे 1 अपॉन में क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। अब आगे देखते रहो। अब ये बताइए ये 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स है, तो इसको मैं थोड़ा रफली काम कर रहा हूँ। 1 डिवाइड क्या है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ऐसे लिखा हुआ है ना। ये 1 के डिवाइड में है ना, ये दोनों ये क्या है 1 के डिवाइड में, तो 1 डिवाइड 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा और मेरे प्यारे बच्चों ये नीचे आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम इसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा यही आएगा। इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ cos x अपॉन में 1 माइनस साइन x लिख सकता हूँ और माइनस 1 अपॉन में cos x लिख सकता हूँ। कह दो यस भैया। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जरा देखो, देखते जाना यहाँ पे। अब यहाँ पे एलसीएम देखो, 1 माइनस साइन एक्स है cos x है, 1 माइनस साइन एक्स cos x, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस साइन एक्स आएगा और ये आ जाएगा cos x, ठीक है। अब 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स किया तो cos x बचा, तो cos x का मल्टीप्लाई cos x में करोगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos x से cos x कट गया तो ये बचेगा 1 माइनस साइन एक्स आएगा। ब्रैकेट ले लिया करो जब भी माइनस हो बाहर, ठीक है। आगे देखो, अगेन ये आ गया cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। इधर देखो ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स और ये आ जाएगा cos x, ठीक है। ये जो cos स्क्वायर x लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो इसे लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 साइन x अपॉन में 1 माइनस साइन x, ये आ जाएगा cos x। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर x तो ये 1 प्लस का और ये माइनस का कट गया, तो यहां बचेगा साइन x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको मैं ऐसे लिख दिया। अब यहां आ गया 1 माइनस साइन x और ये आ जाएगा cos x। अब साइन x यहां है, साइन स्क्वायर x यहां है, तो इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है? छोटा वाला, जो छोटी पावर होती है, तो साइन x कॉमन आ जाएगा, तो साइन x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन x और नीचे देखो 1 माइनस साइन x था ये, और ये पड़ोस में क्या आ जाएगा cos x, तो 1 माइनस साइन x से 1 माइनस साइन x कट गया। अब जब 1 माइनस साइन x से 1 माइनस साइन x कट गया तो मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट तो ले लेना, ऊपर क्या बचा साइन x और नीचे क्या बचा cos x, तो साइन x अपन cos x क्या हो जाएगा 10x, आ गया 10x। ये सिर्फ LHS आया, क्या आया LHS। अब देखो जरा RHS पे ध्यान देते हैं, RHS। अब RHS देखो क्या है, बराबर तो नहीं आया ना। अब RHS देखो, RHS में देखो क्या है 1 अपॉन में cos x माइनस 1 अपॉन में sec x प्लस 10x। सिंपल सा फंडा है, साइन कॉस बनाओ तो ये cos x ऐसे लिख दिया, 1 अपॉन में sec x को लिख सकता हूं 1 अपॉन में cos x, 10x को लिख सकता हूं sin x अपॉन में cos x। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 अपॉन में cos x आ जाएगा माइनस cos x, एलसीएम लोगे तो cos x ऊपर चला गया 1 प्लस sin x। सिमिलरली जो मैंने आपका LHS कराया उसी तरीके से, अब यहाँ एलसीएम लोगे तो cos x आ गया 1 प्लस sin x आ जाएगा। अब यहाँ cos x से cos x कट गया तो यहाँ बचा 1 प्लस sin x बचा, 1 प्लस sin x से 1 प्लस sin x कट गया तो यहाँ बचा cos, और cos x का मल्टीप्लाई cos x में करो cos स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 प्लस sin x आ गया, यस या नो? यस। cos स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, लिख दिया। नीचे आ गया cos x, नीचे आ गया cos x, 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। नीचे देखो cos x, 1 प्लस साइन x हो जाएगा। अब यहां पे देखो प्लस का और माइनस का कट गया तो साइन x बचा साइन स्क्वायर x अपॉन में cos x, 1 प्लस साइन x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, तहलका मचा दोगे। देखो साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, तो साइन x बाहर ले लो, अंदर बचा 1 प्लस साइन x, और यहां पे देखो cos x बचेगा
कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सी कट गया, तो फाइनल आंसर आया साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। तो अभी हमने लिखा था LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों क्या है 10x के बराबर है, तो हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ये लो, यहां से लो स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था, यहां पे देखो इस तरीके से स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद इधर से आ जाओ, ये वाला सॉल्यूशन लिखो तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें दिया है टेन थीटा LHS ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। LHS ले लिया, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। जब भी ऐसे आ जाता है तो सिंपल सा फंडा है, साइन कॉस बनाओ, तो इसको लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अगर मैं टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का उल्टा ये भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो जहां भी अगर मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूं तो सही है, इसकी जगह ये भी लिख रहा हूं तो सही है। ध्यान रखना सही सही क्या है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं भी आता होगा तो इतना याद कर ले, माइंड में डाल ले। अब प्लस कॉट को लिखो, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहां पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बस प्रैक्टिस करते जाना। ये एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा, देखो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ गया, एक प्लस का साइन। यहां देखो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में, देखो ये कॉस थीटा एलसीएम लिया तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो अब देखो बिल्कुल आसान है। अभी मैं तुम्हें बता रखा था कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा डिवाइड क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा। ठीक है बेटा, यही है साइन थीटा। अब इसको ऐसे करो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी प्रकार से हम यहां लिखेंगे डायरेक्ट, साइन ऊपर चला गया तो लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन ऊपर चला गया, कॉस नीचे आएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया इधर में, और ये भैया साहब यहां मल्टीप्लाई हो गए इसके साथ, तो देखिए जरा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस लगाओ। आसान क्वेश्चन नहीं, मैं तुम्हें खुश नहीं करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर आए इस टाइप के क्वेश्चन। आप लोग फंसे ना, डरे ना, खौफ ना खाएं, आप कहें कि भैया ने हमारे बहुत अच्छा क्वेश्चन कराए हैं, हमारे लिए आसान है सब कुछ। साइन थीटा ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब इधर तो मान लो हो गए, नॉर्मल बातें कर लेंगे बच्चे, सभी कर लेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब इसके आगे क्या होता है कि दिमाग ज्यादा लगाना होता है। इसके आगे कौन सा दिमाग लगाना है, इसके आगे बच्चे जो है ना, ये मेन पॉइंट है, यहां पे फंस जाते हैं, तो आपको निकालने का काम मेरा है। देखो यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा क्या प्लस में है, और यहां साइन थीटा क्या माइनस में है। दोनों डिजिट तो सेम है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा सेम है, बट प्लस और माइनस का फर्क है। यस या नो? जब प्लस और माइनस का फर्क हो तो माइनस बाहर निकाल लो, माइनस क्या कर लो, बाहर निकाल लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, देखो बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये प्लस हो गया, मैंने इसमें क्या करा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस बाहर ले लिया तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखिए सेम आ गया। ये इसमें मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस बाहर ले लूंगा तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा, और माइनस अगर मैंने बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा।
इस माइनस का मल्टीप्लाई में इससे कर दूंगा प्लस से, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से हो जाएगा तो माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा आ गया। अब यहां पे भी ध्यान से समझना है आप लोगों को, दिस इंप्लाइज द इक्वल टू का साइन इस तरीके से लगा दिया करो। इसके आगे भी क्या समझना है, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब सिंपल सा फंडा है, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर ले लो, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बाहर ले लिया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये बचा या नहीं बचा? यस ऑफ कोर्स बचा। अब देखते जाओ इसको, अब आगे देखो, आगे चलिए ये हो गया। उसके बाद देखो इसमें आगे क्या होगा, आगे देखो 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो गया, एलसीएम ले लो भैया, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया एलसीएम, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो साइन आया, तो साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से करोगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से करो तो कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। अब इसके बाद आइडेंटिटी देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद रखना इस आइडेंटिटी को, ये आइडेंटिटी ठोक दो, इसमें लगा दो। इस आइडेंटिटी में देखो क्या है, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ब्रैकेट में इसको लगाओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। लेकिन उससे पहले ये समझो, उससे पहले आइडेंटिटी में ये समझो कि a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद लगाओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी हमने लगा दी। अपॉन में क्या लिखना है हमें, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी में ठोक दो। अब जरा ध्यान दो, 1 अपॉन में साइन थीटा बचा माइनस का कॉस थीटा बचा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है साइन थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये आ गया कॉस थीटा और ये आ जाएगा साइन थीटा। अब माइनस है, ये भी माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा बचा। अब 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बचा। अब यहाँ पे ध्यान समझो, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 अपॉन में 1 के अपॉन में लिख दो कॉस थीटा और साइन थीटा और ये लिख दो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये जो 1 के अपॉन में है तो इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस थीटा और 1 अपॉन में साइन थीटा और ये पूरा क्या आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है सेक थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा होता है कॉसिक थीटा प्लस 1। तो पहला ये प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, पहला ये प्रूव्ड हो गया। अब अगला क्या करना है, सेक थीटा और कॉसिक थीटा भी करना। देखो ये सेक थीटा कॉसिक थीटा प्लस 1 ये वाला प्रूव हो गया। अब इसमें 2 प्रूव करना है, एक करना है ये भी टेन थीटा कॉट थीटा वाला। तो अब इसमें देखो टेन थीटा कॉट थीटा में इसमें कहाँ से दिमाग लाए, यहाँ पे देखो 1 अपॉन में साइन थीटा था, यहाँ पे क्या था 1 प्लस साइन थीटा ये था, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से समझना है इसको, प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है अपॉन में ले लो। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, इसके भी ले लो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ये साइन थीटा आ गया
और इसके भी अपॉन में ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा, और भैया यहाँ भी आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा कट गया तो 1 आ गया, और इसमें से एक साइन से एक साइन कट गया तो साइन थीटा अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा, और इसमें से एक कॉस से कट गया तो ऊपर बचा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा प्लस 1। तो दोनों हमने प्रूफ कर दिए RHS, हैंस प्रूफ। एक ये वाला प्रूफ कर दिया और एक ये वाला प्रूफ कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ऐसे करो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम दी एंड करेंगे। ठीक है, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ अगला देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लो नीचे भी ले लो, प्रैक्टिस जरूर करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, डन। आगे देखो, अगला लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, समझना है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करो, ये लाओ प्रूफ करो। तो सबसे पहले ले लो LHS ले लिया, साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा, और ये आ जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, देखो साइन और कॉसिक है, कॉसिक और सेक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दो। a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ने से फायदा क्या है, इसे लिख दो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा। सिमिलरली इधर लिख दो कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा और सेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसिक थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाई, कोई पूछे साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसिक थीटा क्या होता है, बता देना, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहां लिख दो 1। और सिमिलरली अगला देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा क्या होता है, 1, तो 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा है, ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो पास में लिख लो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, ये 1 होती है। कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, प्लस 2। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2। बेटा सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉसिक स्क्वायर थीटा को, कॉसिक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूव्ड, RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगले वीडियो का, अगले लेक्चर का मतलब एक तरीके से इंतजार करो, अगला लेक्चर जल्दी आएगा। जय हिंद, जय भारत।